बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेंट। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफरमेंट, नॉट कन्फर्मेंट। ट्रांसफरमेंट जो ट्रांसफर लगा रहे हैं, उसको अपन लगा रहे हैं। तो जब जिसको हम लोग लगा रहे हैं वो चीज अपनी कैपेबल है या पोटेंशियल है कि नहीं है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना होता है पहले। उसको लगाने से पहले जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो PBR322 होता है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के क्या खिलाफ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो उसका अपन ने टेस्ट मैंने आपको बताया था, और कुछ डायग्राम मैंने आपके ग्रुप में शेयर करे थे, है ना, कल। कौन सा डायग्राम की बात कर रहा हूँ, दरअसल मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वाले डायग्राम की। एक बार मैं इसको वो कर देता हूँ। अरे यार, ये पता नहीं कौन सा निशान बन गया उससे। ठीक है, स्टार कर दिया मैंने, सबसे ऊपर शायद वही आ जाएगा स्टार करने से, या फिर सेपरेट हो जाएगा, क्या होगा है स्टार करने से, क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। हाँ चलो, मैंने जिसपे हंसने वाला निशान लगाया ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे तीन उस जो मतलब हमारा जो ट्रांसफर है, उसको ऐड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें से तीन सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और उन तीन सोल्यूशन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके अंदर डाल के उसको चेक करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के मेरे पास सुनो कि आपने पेन बनाया, और उस पेन के ऊपर आपने कलर करने से पहले क्या किया जाएगा, इसको पानी के अंदर डाल के हम लोग देखेंगे कि कलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये कलर निकल गया तो अपन बोल देंगे भैया कलर सही नहीं है। या कोई भी दूसरा टेस्ट अपन इसका लगाएंगे, अगर उसको अपन पानी के अंदर डाल रहे हैं और डिजोल्व हो जा रहा है, तो डिजोल्व हो जा रहा है, तो मतलब ठीक है, जो हमारे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है वो सही नहीं है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक एम्पिसिलिन कंटेंट मीडियम ले रखा है, आपको दिखाई दे रहा है एम्पिसिलिन कंटेंट मीडियम, है ना। उस एम्पिसिलिन कंटेंट मीडियम के आगे लिखा हुआ है टेट्रामाइसिन, है ना, टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ठीक है। और थर्ड वाला जो कंटेंट में हम लोगों ने दोनों चीजें ले रखी है, तो एम्पिसिलिन भी और टेट्रासाइक्लिन भी। अब जो ट्रांसफरमेंट है, ट्रांसफरमेंट मतलब जो वेक्टर, जो डिजायर्ड जीन है, उसको हम लोग जब यूज करते हैं, तो यहाँ पे जब हम उसको क्या करते हैं, एम्पिसिलिन कंटेंट जिनके अंदर जब डालते हैं, तो इसके अंदर क्या करता है, ग्रो करता है, क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है। और अब ये इसके अंदर क्यों ग्रो करता है, क्योंकि क्योंकि टेट्रामाइसिन की क्या क्या है, उसके प्रति रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ग्रो करेगा। अब टेट्रासाइक्लिन के अंदर जब हम उसको डालेंगे तो ये ग्रो करना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोसीजर सही जा रहा है। और जब हम इसको दोनों सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, चाहिए इन दोनों सोल्यूशन के अंदर अपन डालेंगे, तो ट्रांसफरमेंट है, उसमें तो अपने को कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आ रही है। लेकिन इन सच कंडीशन क्या हो सकता है, तो नो ट्रांसफरमेंट है, जो प्रोडक्ट हमारे द्वारा लिया नहीं गया है, वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अगर वो ग्रो कर रहा है, तो आप समझ जाना कि आपके द्वारा जो आपके द्वारा जो डिजायर्ड जीन है, जो कन्फर्मेंट किया गया है, वो सही नहीं है। और अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप लोग मान जाना कि वो सही है। ठीक है, बात समझ में आई। मैं इसमें एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये कन्फर्मेंट है, कन्फर्मेंट का मतलब होता है ये कोडिंग पार्ट है। इसको मैं पहले वाले सोल्यूशन में डाल रहा हूँ एम्पिसिलिन में, तो ये एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। फिर जब आपने इसको टेट्रासाइक्लिन में, तो इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है। और जो थर्ड वाला पार्ट है, जिसको मैंने क्या बोला है, एम्पिसिलिन ट्रामाइसिन, तो वो क्या करेगा, उसमें ये जो डिजायर्ड है, ये तो ग्रो भी करेगा, लेकिन जो अनडिजायर्ड है, जो हमारे द्वारा लिया नहीं गया है, वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। और ग्रो नहीं भी करेगा, दोनों सिचुएशन है। अब हम देखेंगे कि क्या उसकी ग्रोथ हो रही है या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब उसने यहाँ पे लिखा कि अगर नॉन कन्फर्मेंट ग्रो नहीं कर रहा है, तो हमारे द्वारा लिया गया प्रोडक्ट क्या है, प्योर है। और अगर उसके अंदर नॉन कन्फर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर जाता है, तो हम लोग ये चीज मान लेंगे कि ये जो हमारा लिया गया प्रोडक्ट है, ये यूजफुल नहीं है, या कम्प्लीटली अच्छे से बना नहीं है। बात समझ में आ गई, ये थी कहानी। लेकिन ये जो मेथड अपन ने यहाँ पे पढ़ी, ये सुनने में इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, फिर करने में क्या हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इस मेथड का यूज करते नहीं, बस बनाई जरूर गई है लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं?
उसको बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ता है। मतलब हमने लिया, उसको एम्पिसिलिन के अंदर डाला, फिर उसको वहां से निकाला, फिर उसको टेट्रासाइक्लिन के अंदर डाला, फिर टेट्रासाइक्लिन से निकाला, फिर उसको दोनों मीडियम जहाँ पे अपन ने मिक्स करके रखे उस वाले मीडियम में हमने इसको डाला। तो इन सब कंडीशन क्या होता है कि इतना फास्ट ये प्रोसेस हो नहीं पाता। तो इतना फास्ट प्रोसेस हो नहीं पाती है, तो हम लोग इसमें श्योरिटी के साथ में बात नहीं कर सकते कि भैया हमारे द्वारा जो प्रोडक्ट लिया गया है वो एकदम 110% सही है। तो इसके लिए हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ पे कलर रिएक्शन करते हैं। कलर रिएक्शन का नाम होता है इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ठीक है, मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया है, वो आ गया है क्या? नहीं आया, अभी आने वाला है, 96% हो गया। हाँ, जिसमें वो कल संदीप ने डिमांड करे थे ना कि तो सारे बायोटेक के नोट्स हमें एक साथ दे दो, तो जिसमें पूरे बायोटेक के नोट्स एक साथ में बना के और एक पीडीएफ बना के उसको डाल दिया। हालांकि पीडीएफ में ज्यादा पेज नहीं है, पेज तो उसके अंदर 12-15 होंगे, 18-20 जो भी पेज होंगे, लेकिन वो क्या है कैमरे से किस बनाया तो उसकी एमबी थोड़ी सी ज्यादा है। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर 7 MB कितना बड़ा पीडीएफ होगा, इतना भी खास बड़ा पीडीएफ नहीं हो। बस कैमरा ओरिजिनल मतलब वो सीधा फोटो खींच के और उनका पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, तो थोड़ी सी एमबी उसकी क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। अब मेरी बात सुनो, ये इंसर्शन एंड एक्टिवेशन क्या होता है? इंसर्शन एंड एक्टिवेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे द्वारा प्लाज्मिड तैयार किया गया है PBr322, उसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, डिजायर्ड जीन डाल रहे हैं। तो डिजायर्ड जीन डालने से क्या होता है कि अभी अपन ने पूरी प्रोसेस पढ़ी, एम्पिसिलिन में डालेंगे, टेट्रामाइसिलिन में डालेंगे, फिर एम्पिसिलिन वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या ग्रो कर रहा है पता नहीं चल रहा है, क्या ग्रो नहीं कर रहा है पता नहीं चल रहा है, बहुत लफड़े वाले बाजी वाला काम है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी प्रोसेस करते हैं जिसको बोला जाता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्या बोला जाता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को कल मैंने डाला था क्या? नहीं डाला था। ठीक है, मैं एक बार और देख लेता हूँ, कल मैंने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को डाला था क्या? नहीं डाला था, नहीं डाला था, नहीं डाला था। तो आप लोग क्या करेंगे, हाँ वैसे मैं आपको एक डायग्राम मतलब अपनी तरफ से एक पेज पे से सेंड कर देता हूँ जिसमें आप लोग देख पाओ, वरना मैंने आपको क्या कर रखा है पूरा पीडीएफ सेंड कर ही दिया है, तो उसमें से आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं प्रेजेंट टाइम में कौन से पेज की बात कर रहा हूँ, इस पेज की बात कर रहा हूँ। तो इस पेज में मैंने आपको समझाया, जरा इसको खोलना सब लोग, है ना। ये पेज नंबर 13 तो लिखा हुआ है, के ऊपर लिखा हुआ है इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो हमारा जो प्लाज्मिड है, हमारा जो डिजायर्ड जीन है, उस डिजायर्ड जीन को अंदर, जिस डिजायर्ड जीन को अगर हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे, अब यहाँ पे इससे बहुत आसानी से हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर जैसे इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर हम लोग उस डिजायर्ड जीन को डालते हैं और अगर ये ब्लू कलर का हो जाता है, क्या कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट प्रेजेंट है। और अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। मतलब हम लोग जो डिजायर्ड जीन बनाना चाहते हैं ये वैसा वाला बना नहीं है। अगर आप इसको ग्रो करवाएंगे, इंसुलिन इससे बनाएंगे, तो ये इसके साथ इंसुलिन के साथ साथ कुछ दूसरी चीजें भी बनेगी जो हमारे हमारे बॉडी को क्या कर सकती है, नुकसान करती है। तो जैसे ब्लू कलर आया, इसका मतलब आप समझ जाना कि आपके द्वारा जो डिजायर्ड जीन लिया गया है वो सही नहीं है, उसके साथ में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो क्या हो तब जाके अपन लोग मानेंगे सही है? तो जब हम लोग डिजायर्ड जीन को उस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर डालेंगे और अगर वो कलरलेस हो जाए, वो जो सब्सटेंस है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, वो कलरलेस रहे, मतलब उसके अंदर कोई कलर नहीं आए, तो इसका मतलब ये होता है, अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे द्वारा लिया गया सब्सटेंस है, डिजायर्ड जीन है, वो यहाँ पे क्या है, यूजफुल है, उसके अंदर कंफर्मेंट है। और अगर आप उसके द्वारा प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी इश्यू नहीं होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, मुझे एक एक करके समझाओ। जल्दी बोलो। सर एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर दीजिए लास्ट लास्ट में। ठीक है, मेरी बात सुनो। पहले बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। तो हम लोगों ने इस जीन को कहां से निकाल लिया, उस पेनक्रियास से निकाल भी लिया। इसको निकाल के इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में से काट भी लिया। अब इस जीन को अपने को क्या करना है, उस PBr322 वेक्टर के साथ में क्या करना है, अटैच करना है। तो इसको हम जब उसके अंदर अटैच करने जाएंगे, उससे पहले हम लोग इसका टेस्ट लगाएंगे कि क्या ये उसमें लगाने के लायक है या नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब मेरी बात सुनो,
हाँ, जब अपन इसको इसकी जांच करने जाएंगे तो इसकी जांच करने के लिए क्या बताया मैंने, जब हम लोग उसके साथ में सिलेक्टेबल मार्कर ऐड करते हैं तो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जो इसका डिजायर्ड जीन है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, और जो नॉन डिजायरेबल जीन है उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। क्या कर देगा, आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर देगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर का ये फंक्शन हो गया। लेकिन अब हम लोग फिर भी 110% श्योर नहीं है कि सिलेक्टेबल मार्कर ने अपना काम किया कि नहीं किया। तो हम सिलेक्टेबल मार्कर लगाने के बाद में भी इसका एक और टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो डिजायर्ड जीन है इसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या कर रखा है, रेजिस्टेंस कर रखा है। मतलब उन एंटीबायोटिक्स का इसके ऊपर क्या नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। तो जब हम लोग इसको सबसे पहले मैंने आपको 3 तरीके। हेलो, हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके, तो इस डिजायर्ड जीन को मैं क्या करता हूँ, 3 अलग अलग सोल्यूशन में डालता हूँ, और 3 अलग अलग सोल्यूशन क्या के रहेंगे, एंटीबायोटिक्स के सोल्यूशन रहेंगे। जैसे सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले हम लोग लेंगे एम्पिसिलिन, है ना। उसके बाद में दूसरा हम लेंगे टेट्रासाइक्लिन, और चौथा पहला लेंगे एम्पिसिलिन, दूसरा लेंगे टेट्रासाइक्लिन, और तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सोल्यूशन को आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो इस एम्पिसिलिन के अंदर इस डिजायरेबल जीन को क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, इसकी ग्रोथ होना चाहिए। और टेट्रासाइक्लिन के अंदर इसकी ग्रोथ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। और इन दोनों टेस्ट से अपन को नॉन ट्रांसफॉर्मेट के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, मतलब जो नॉन डिजायरेबल जीन है, जो हमें नहीं चाहिए उस जीन के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। तो तीसरी सिचुएशन में जब हम इसको डालते हैं तो अगर इसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेट ग्रो नहीं हुआ तो हम लोग मान लें कि हमारा द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है वो क्या क्लियर है। और अगर इसके अंदर वो ग्रो हो जाता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेट अगर यहाँ पे ग्रो हो जाता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग यहीं से वापस रिटर्न हो जाएंगे। क्यों रिटर्न हो जाएंगे कि इस वाले प्लाज्मिड को, इस वाले डिजायर्ड जीन को मैं प्लाज्मिड के साथ में एक्वेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो जिस लेवल का मुझे चाहिए, जिस लेवल की एक्यूरेसी मुझे चाहिए, उस लेवल की एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं है। As a small business owner, अब we हाँ, know you तो can't सब just sit back समस्या and क्या आ wait for रही your है audience कि to जो हम find लोग you. ये जो You've got to get मेडिसिन in वाला front of them. प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, एम्पिसिलिन के अंदर डालना, टेट्रासिलिन के अंदर डालना, एम्पिसिलिन के अंदर डालना, ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब इसको बहुत फास्ट करना पड़ता है, और इसको फास्ट करने की वजह से हम लोग क्या कर नहीं पाते, इसका रिजल्ट को कम्प्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब हम इसको उस तरीके से नहीं देख पा सकते हैं जिस तरीके से हमें समझना आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सबको समझ में आ गई। अभिषेक, नीरज, ऋषिक, बलराम, ध्रुव, वीरेंद्र, राज, सबका चलो। तो ये मेथड क्या है, बहुत फास्ट है। तो इसके अल्टरनेटिव हम लोग एक दूसरी मेथड करते हैं। दूसरे मेथड में क्या किया जाता है, एक सोल्यूशन लिया जाता है जिसको बोला जाता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, और उस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर इस डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे, अपन उसके अंदर डालेंगे। तो जब हम इस डिजायर्ड जीन को उस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर डालते हैं तो ध्यान रखना, अगर वो सब्सटेंस, वो जो सोल्यूशन है आपका, वो फिर मतलब कैसा हो जाए, ब्लू कलर का हो जाए। तुम लोगों ने टाइट्रेशन क्या है, केमिस्ट्री वाली मैडम, तुम्हारी बच्ची मैडम ने कहा टाइट्रेशन करवाया, तुम लोग को लैब में लेके गए हैं। लैब इन देखा। हाँ चलो, कोई बात नहीं, लेके जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, वो जो ग्राउंड वहाँ पे केमिस्ट्री का लैब है, तो तुम्हें टाइट्रेशन करवाएंगे जिसके अंदर क्या है, मोर 60 को वो एचसीएल के अंदर डालेंगे, तो उसका कंसंट्रेशन चेक करेंगे। तो जब तक वो पिंक कलर का नहीं आएगा तब तक तुम लोग उसके अंदर क्या करते जाओगे, मोर 60 ऐड करते जाओगे जिसके अंदर एचसीएल के अंदर। तो वैसे ही मेरी बात सुनना कि इस डिजायरेबल जीन को हम लोग क्या करेंगे, इस डिजायरेबल जीन को जब हम लोग क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर डालेंगे, और बेटा जब इसको हम लोग क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर डालते हैं और अगर उस सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो हमारे द्वारा यूज किया जाने वाला डिजायर्ड जीन है ये काम का नहीं है, ये यूजफुल नहीं है, ये हमारे काम नहीं आ सकता। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर वो उस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर डालने के बाद में अगर वो किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं दे रहा है, वो सिंपली कलरलेस होता है, तो इसका मतलब ये होता है ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है ये यूजफुल है, और हम इस यूजफुल प्रोडक्ट को किसके साथ ऐड कर सकते हैं, जो हमारा वेक्टर जो हमारे द्वारा बनाया गया, कौन सा वेक्टर बनाया गया हमारे द्वारा, PBR322, उसके अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप क्या समझ रही है?
मतलब सर बुरी बात ये है कि अभी एम्पिसिलिन वो बंद मत कर। हाँ बोल रहे थे। सर 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर बोलता हूँ। ठीक है, तो वो गया इतनी देर में, कोई दूसरा बोलो, राष्ट्र बोल बेटा। भाई कुछ तो बोलो। तो सर मैं ये बोल रहा था कि सर क्रोमोसोमिक If सब्सटेंस you में want अगर to build an डालते app तो and अगर have no कलर idea अगर how to ब्लू कलर आ code जाता or है where तो to मतलब start, वो check out खराब है, और अगर Base44. नहीं I आता है built तो a मतलब daily वाइट habit जीन, tracker that helps डिजायर users जीन का log मतलब ये small जिसका wins, जिसको track their हम लोग mood, जिसकी मदद reflect से हम on लोग past इंसुलिन entries, बनाना and चाहते see हैं। how far they've come. अगर इसको Fully उस क्रोमोजेनिक functional, सब्सटेंस के and अंदर I didn't डाला write a और अगर single ये line ब्लू of कलर का हो code. गया You start तो by ये describing your प्योर idea, नहीं है, what you इसके want it अंदर to do, the इम्प्योरिटीज है। features, the look and feel. Now watch Base do its मतलब magic, कलर नहीं आया तो designing वो the प्योर है। interface, building the database, बिल्कुल। wiring the logic. It's like और अगर asking a कलर नहीं team आया of तो अब इस टाइम हम engineers, इस डिजायर designers, जिन को and किसके साथ में product ऐड कर देंगे, managers to create क्लास your के साथ vision में ऐड। instantly. Once you have your first version, you just keep going. I add dark हाँ, mode, इसके सारे polish the transitions, हाँ, इतनी and बात make सबको sure it समझ works में आ गई। smoothly across भैया devices. अपना The हिसाब best तो कर part, दो कि मैं I समझ can जाऊँ just क्या stay in सबको समझ में आ flow. गया अगर आप No बोल नहीं पा रहे हो blockers, no switching tools, just building. So start with your idea. Base ठीक है 44 सर। does the एनसीईआरटी में rest. एंजाइम है बीटा क्या है? बीटा गैलेक्टोस। हाँ गैलेक्टोसाइड्स सीडस गैलेक्टोसीडस। तो ये क्या है? अभी मैं एक मतलब टॉपिक और इसका बता रहा हूँ क्या काम आपको, है? शांत ले। ये जो अभी मैंने एक पेज डाला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन लिखा हुआ है। तो इस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के लिए जो मैंने अभी एक पेज का फोटो खींच के आपको डाला और पीडीएफ भी डाला, तो उस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के अगर रेड कलर की लाइन आप अगर पढ़ोगे तो उसमें मैंने ऐसा लिखा है कि पीबीआर 320 का जो पार्ट हमारे द्वारा कट किया जा रहा है ना, और वो कट हुआ पार्ट एक जीन था जो बीटा बीटा गैलेक्टोसाइडस को क्या करता था? कोड करता था। सुन भाई, शांति से एकदम प्यार से सुनना। ये मेरा हाथ जो है इसके ऊपर क्या बना हुआ है? पीबीआर 322 बना हुआ है। तो जब इस पीबीआर 322 के अंदर तू डिजायर्ड जीन को डालेगा तो तुझे कोई ना कोई चीज तो सी काटनी पड़ेगी। मतलब एक क्लास है जिसमें 20 कुर्सियां है और अपने को 20 कुर्सियां, तो अपन कितने बच्चे बिठा सकते हैं? 20 ही बच्चे बिठा सकते हैं। अब एक कोई भी बच्चा है जिसको हम लोग क्या करेंगे, हट मतलब एक एक्स्ट्रा बच्चा अपने को बिठाना है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा बच्चा बिठाना है तो एक को हटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या केस वो बता रहा है कि जब हम लोग इस डिजायर्ड जीन को इस पीबीआर 322 के साथ में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो पीबीआर 322 का एक पार्ट को हम क्या करेंगे? कट करेंगे। किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी नई चीज आप डालना चाहते हो तो वहां पे आपको कट करके डालने पड़ेगी ना। तो इस पीबीआर 322 को जब आप कट करके उसके अंदर डिजायर्ड जीन को डालते हो तो गलती से क्या होता है? हम जिस पोर्शन को कट करते हैं वो एक जीन होता है। क्या होता है? एक जीन। और वो जीन क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडस बनाता है। क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडस। तो इस डिजायर्ड जीन को ऐड करने के चक्कर में हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडस बनाने वाला जीन क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव। और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब किसी चीज को इंसर्ट करने की वजह से कोई दूसरी चीज क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। मतलब वो जो 20 बच्चे की क्लास थी उसमें मैं अगर एक नया बच्चा बिठाना चाहता हूँ तो नया बच्चा मैं तभी बिठा सकता हूँ जब एक को उस 20 में से एक को क्या करूँ? बाहर निकालूं और इस एक नए को क्या करूँ? उसके अंदर एंटर करूँ। आप समझ में आया? बोलो भाई, क्या डाउट है? सर आप हम्म, बोलो। सर फिर से बोलो एक बार। सर एक बार और बोलो, मेरी आवाज कट रही है आपकी थोड़ी सी वाली। ठीक है ठीक। अब हाँ, मेरा कहना यू है कि जो पीबीआर 322 होता है
वेक्टर, ये एक वेक्टर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये एक सर्कल जैसा है। अब इस पीबीआर 322 के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक जीन को ऐड करना चाहते हैं। कौन से जीन को ऐड करना चाहते हैं, जो डिजायर्ड जीन है, या मतलब जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसको हम लोग एक साइड पे ऐड करते हैं, बाम H1 साइड पे उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं बेटा, बाम H1 साइड पे उसको हम लोग क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो इस बाम H1 को ऐड करने के चक्कर में, या उस डिजायरेबल जीन को ऐड करने के चक्कर में, हम पीबीआर 322 में क्या करेंगे, कट लगाएंगे। क्या करेंगे, कट लगाएंगे। तो जब हम उसको कट करते हैं, तो उस कट करने के चक्कर में क्या होता है, उस पीबीआर 322 में एक जीन पाया जाता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को क्या करता है, बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या है, एक एंजाइम है, और एंजाइम को कौन बना रहा है, एक जीन बना रहा है। तो जब उस डिजायर्ड जीन या उस कन्फर्मेंट को, जब ये हमने इस टेस्ट के थ्रू कंफर्म किया है कि सही है, उसके अंदर जब हम उसको लगाने जाएंगे, तो वो जहां उसको लगा रहे हैं काट के, तो काटी हुई जगह क्या थी, पहले किसको बता देती, बीटा गैलेक्टोसाइड्स को बता देती। तो अब हमने जैसे उसको काटा, तो बीटा गैलेक्टोसाइड का वो बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और हमारे द्वारा जो कन्फर्मेंट डाला गया, वो उसमें क्या, उसका प्रोसीजर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग कोई नई चीज लगाते हैं, तो हमें किसी पुरानी चीज का क्या करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है। मतलब एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अंदर एक राजा था, और उस राजा को जब हमने हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि हम दूसरा राजा लाना चाहते थे, तो उस पुराने वाले राजा को हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पीबीआर 322 में क्या हुआ कि एक जीन था जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना रहा था, और हम लोग ट्रांसफरमेंट जहां पे लगा रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ उस जीन को काट दिया। किस जीन को काट दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना रहा था, उसको काट के हम लोगों ने क्या लगा दिया, डिजायर्ड जीन लगा दिया। तो डिजायर्ड जीन जैसे लगाया, तो जो पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन रहा था, वो उसका बनना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। और ये इनएक्टिव क्यों हुआ, किसी नई चीज को लगाने की वजह से। तो इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, इंसर्शनल। इंसर्शनल मतलब किसी चीज को इंसर्ट करना, और उसकी वजह से जो पहले से मौजूद चीज है, वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन रहा था, वो बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप समझ में आया। मतलब सर ये बाम H1 में बनता है। हेलो। बाम H1 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बाम H1 को मार गोली। हम लोग डिजायर्ड जीन को कहाँ ऐड कर रहे हैं, पहले ये बता मुझे। मैं सर ORI में, ओरिम। मतलब जो डिजायर्ड जीन डाला बनाया जा रहा है, उसको हम लोग पीबीआर 322 में ऐड करते हैं ना। हम्म। तो वो एक गोले में बना हुआ सब अपना क्या है, प्लाज्मिड है। अब उस प्लाज्मिड के अंदर हम लोग नया डीएनए क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो नई चीज को जोड़ने के लिए उसको कट तो करना पड़ेगा ना भैया। एक सर्कल वाली चीज है, उस सर्कल में एक आप एक कोई नई चीज फंसाना चाहते हो, तो पहले आप उसको कट करके ऐसा चौड़ा करोगे, या कुछ भी करोगे। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, जैसे हम लोग पीबीआर 322 को काटते हैं, किसको जोड़ने के लिए, हम लोग डिजायरेबल या कन्फर्मेंट को जोड़ने के लिए उसको काटते हैं। तो जिस जगह से उन्होंने उसको काटा, उस जगह पे एक जीन प्रेजेंट था, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या कर रहा था, बना रहा था। तो उसको काटने से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना रहा था, वो जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब कोई चीज को जब हम इंसर्ट करते हैं, तो उससे कोई दूसरी चीज क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को
ध्यान देना। आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर एक नई चीज पढ़ाता हूँ। पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। आप लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स हम लोग को यूज करना पड़ेगा क्या करने के लिए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, एक जीन बनाते हैं, और उस जीन का नाम भी बता दिया हमारे ग्रुप में कि हम लोग इंसुलिन बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज हो गया है और उसकी बॉडी में पेनक्रियास ने काम करना बंद कर दिया है, चलो तुम लोगों को और आगे लेके चलता हूँ। अभी क्या चल रही, गणेश चतुर्थी चल रही है। तो ये गणेश चतुर्थी जो है, इसमें आप लोग गणेश जी का स्ट्रक्चर देखो। तो गणेश जी का स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोन कहीं हो रहा है, हाँ देख होना दे या फिर उठा दे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो माता पार्वती जी जो थी, उनने अपना एक पुत्र बनाया था, ठीक है। उस पुत्र को शंकर जी ने क्या किया भाई साहब, मार दिया। मार कैसे दिया, कट कर दिया उनको, ठीक है। तो उसका सर उसने वो क्या हो गया था, कट हो गया था। अब पार्वती जी का कहना था कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो शंकर भगवान ने यहाँ पे क्या किया, एक हाथी का सर लेके आए और उसके साथ में इसको यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है? पुरानी चीज में एक नई चीज लगाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपके खेत में जो सोयाबीन ग्रो हो रही है ना, उस सोयाबीन को ग्रो होने के मतलब, मेरी बात सुनो कि वो सोयाबीन बहुत छोटी छोटी रहती है, और एक अमेरिका में सोयाबीन ग्रो हो रही है, जो सोयाबीन क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है और उसमें ज्यादा फलियां आती है। अब हम क्या करेंगे, अमेरिका की सोयाबीन को यहाँ लाके लगा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि इस अमेरिका की सोयाबीन में जो जीन है, जिसकी वजह से जो सोयाबीन की फलियां होती है वो बड़ी बड़ी होती है, उस जीन को वहां से निकाल के और हमारे हिंदुस्तान की सोयाबीन के अंदर उसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करने से पहले उसको अपने को चेक तो करना पड़ेगा ना। अब उसको क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारे यहाँ की सोयाबीन का पैदावार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप समझ में आया? अब तीसरा एग्जांपल सुनो, मैं आपको सारी बायोटेक्नोलॉजी क्लियर करता हूँ। तीसरा एग्जांपल ये कि हमारे हिंदुस्तान में एक गाय पाई जाती है, उस गाय का नाम है साहिवाल काऊ। क्या नाम है, साहिवाल काऊ। तो साहिवाल काऊ जो होती है वो सबसे ज्यादा क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन करती है। अब हमारे गांव, हमारे आसपास जो गाय घूमती रहती है बेचारी, वो क्यों घूमती रहती है, क्योंकि वो दूध ज्यादा नहीं दे पाती। ज्यादा से ज्यादा दूध देगी तो आधे किलो दूध देगी, अगर आप उसकी ढंग से केयर करोगे तब, है ना। इससे ज्यादा दूध वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और साहिवाल काऊ जो होती है वो एक दिन का 5 से 7 लीटर या 8 से 10 लीटर जो भी कुछ मिल्क होती है वो प्रोड्यूस कर देती है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग उस साहिवाल काऊ के पास जाएंगे और उसका डीएनए ऑब्टेन करेंगे, जिससे क्या का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और उस डीएनए को ऐसा आइसोलेट करके और हमारी गाय को पकड़ेंगे और इसके डीएनए के साथ में उसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, ताकि इसका मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यही हमारी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। अब आपको समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार हम एक डीएनए निकाल रहे हैं किसी दूसरी चीज का, किसी दूसरी चीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए निकाल रहे हैं, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज में लगा रहे हैं। तो उसको लगाने से पहले हम लोग कम से कम क्लियर तो करेंगे कि हमारे द्वारा जो चीज लगाई जा रही है वो सही है कि नहीं। अगर मान लो आप अच्छा करने के चक्कर में कुछ गलत कर बैठे, तो मान लो अभी अपन साहिवाल काऊ की बात कर रहे थे कि भैया अच्छा दूध देने वाला प्रोडक्ट हो, और अगर मान लो हम लोगों ने जो जीन निकाला, अब हमें तो पता नहीं कौन सा जीन निकाला, पहले हम लोग पता नहीं क्या, और आप दूध निकालने वाला जीन लाए और उसके साथ में मान लो उसके साथ साथ में कौन सा जीन आ गया कि वो गोबर ज्यादा करेगी, और आपने ध्यान नहीं दिया, उसको प्रॉपरली डायग्नोस नहीं किया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, वो जीन एक्टिव कर दिया, तो मतलब उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या लफड़ा पड़ जाएगा, अब यहाँ पे लफड़ा पड़ जाएगा कि वो दूध तो देगी सही और गोबर बहुत ज्यादा करेगी। अब मेरी बात समझ में आ गई? तो हम लोग उस डिजायरेबल चीज को ऐड करने के लिए पहले उसको चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर देख रहे हैं। सिलेक्टेबल मार्कर से उसको क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। फिर सिलेक्टेबल मार्कर से पता करने के बाद में उसकी रेजिस्टिविटी चेक कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स के टेस्ट लगाए कि क्या इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है क्या नहीं है। बात समझ में आई। जब वो टेस्ट अब सब अपना काम नहीं चला तो फिर हम लोगों ने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज किया, जिससे वो अगर वो नीला हो जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये वो अपने काम की चीज नहीं है, और अगर वो कलरलेस है तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि अपने काम की चीज है। फिर मैंने बोला कि अपन जब प्लाज्मिड को काटते हैं और काट के उसके अंदर अब जब नया जीन लगाने जाएंगे, अब मेरी बात सुनो कि जब आप लोग उस साहिवाल काव का जो जीन लाए और आप किसी काव में लगाना चाहते हैं तो भैया आप लोग के सीधे भाई शक्तिमान थोड़ी हो जो हाथ से लेकर यूं फेंक दोगे तो उसकी बॉडी के अंदर लग जाएगा। उसकी बॉडी को आपको चीर फाड़ करना पड़ेगा, उसमें से डीएनए निकालना पड़ेगा, उस डीएनए के साथ में करना पड़ेगा। यही यहाँ पे हो रहा है। तो जब हम लोग पीवीआर 322 को खोलते हैं, अलग करते हैं, तो गलती से हमारे द्वारा एक जीन क्या हो जाता है, कट हो जाता है। जो जीन किसका काम करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस को बनाने का काम करता है। तो उस बीटा गैलेक्टोसाइडेस को बनाने वाला जो जीन होता है वो तो खत्म हो जाता है और वहां पे हमारा क्या लग जाता है, ट्रांसफॉर्मेंट लग जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी इंसर्शनल इरेक्टिवेशन। मतलब किसी चीज के इंसर्ट करने से कोई दूसरी चीज क्या हो जाती है, इरेक्टिव हो जाती है। अब आपको समझ में आया? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। अब मैंने आपको समझाया था कि जब हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको अलग अलग टूल्स बताए थे कि हम लोगों को ये काम करने के लिए अलग टूल्स चाहिए। तो सबसे पहला टूल्स था हमारा एंजाइम्स। हमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम चाहिए थे। लाइसोजाइम चाहिए था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए था, है ना। उसके बाद में हमें एक पीसीआर चाहिए। इसको समझ में नहीं आया अभिषेक को? फिर अभिषेक क्या समझ में नहीं आया तेरे को? सर आएगा वो तो गलती से लग गया सर आज। चल कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ भाई कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग टूल्स पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइसोजाइम पढ़ा, जो प्लाज्मिड को आइसोलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो जो फॉरेन डीएनए आपने लिया उसको काटेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन से। अपन किसकी बात कर रहे थे, जैसे हिंद सेकंड हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया था, उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। फिर हम लोगों ने क्या किया, उस फॉरेन डीएनए को हम लोग किसके साथ में ऐड करेंगे, प्लाज्मिड के साथ में। अब प्लाज्मिड के साथ में ऐड करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, लाइसोजाइम, सॉरी डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, उस फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ में क्या कर देता है, चिपका देता है। फिर उस प्लाज्मिड को हम लोग क्या करते हैं, माइक किसका ऑन हुआ, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। आप सुनो, सुनते जाओ। आपको बायोटेक्नोलॉजी में इतनी बार सुना दूंगा कि आपको बैठे बैठे समझ में जाएगा। जब हम लोगों ने क्या किया, उस प्लाज्मिड के साथ में लगाने के बाद में उसको कहाँ पे लगाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर लगाएंगे। उससे बर्न कर ले, चेक कर ले, करने तो है, तो करने की बात तो कर रहे, चावल खा रहे। भाई मेरी बात सुनो, व्रत में चावल खाते हैं क्या? नहीं खाते सर। नहीं खाते, नहीं खाते। अब ये मतलब समझ ये बोल रही कि मैंने चावल बनाए, मैंने चावल बनाए, तो आपने वो तो मेरा व्रत, वो तो मेरा व्रत के थोड़ी नहीं होता। राज अब इसको जाने किसने बोलते हैं कि तेल या चावल खाने से व्रत खराब नहीं होता है। अब भाई साहब चावल तो चावल होते हैं, चावल मतलब कार्बोहाइड्रेट, और उससे व्रत खराब होता है। हालांकि जो अपन फरियाल कर रहे हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलग टाइप होते हैं। चलो अपन अपनी बात करते हैं। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई, ये बता दो आप तुम्हारे, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक के पास में। उसको उसके पास चलने से पहले मैं तुम लोगों को एक बार एनसीईआरटी के बारे में बता देता हूँ कि एनसीईआरटी हमारी क्या होगी। हम लोग जो क्लोनिंग वेक्टर पढ़ रहे थे, क्लोनिंग वेक्टर में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने सिलेक्टेबल मार्कर पढ़ लिया।
और उसके बाद में हम लोगों ने क्लोनिंग गाइड पढ़ ली। इतना चीज क्लियर हो गई। ये इंसर्शन और एक्टिवेशन इसमें लिखा हुआ है। अब हम लोग जो फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन अ प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल के लिए वेक्टर कौन सा होता है। तो भाई साहब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड, वेक्टर मतलब वो करियर जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस डिजायरेबल जीन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो वेक्टर क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बोलना क्या चाहता है। तो इसने बोला है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस which have known for this age how to deliver gene to transform eukaryotic cell, force them to what the bacteria or virus want. For example, आप सुनना है यहाँ पे, अपन अपना प्लाज्मिड प्लाज्मिड वाली कहानी तो समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या किया है, एक प्लांट का एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है यहाँ पे, एक प्लांट का एग्जाम्पल लिया है। और आप लोग सुनना, ये प्लांट का एग्जाम्पल इतना फेमस एग्जाम्पल है कि नीट जैसे क्वेश्चन पेपर में, नीट में भी एक ये वाला पूछा गया है कि प्लांट के अंदर कौन सा लिया गया था। तो देखो भाई, आप लोगों ने कैंसर का नाम सुना है ना, हमारी बॉडी में क्या होता है, कैंसर होता है। वैसे प्लांट के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है टी, मतलब इस बैक्टीरिया का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, उसको नाम दे रखा है उसने टीडीएनए। मतलब आप लोग ऐसा समझो, उस बैक्टीरिया का नाम है फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेरेंस। नाम मिल गया सबको। एनसीईआरटी में देखो वेक्टर फॉर क्लोनिंग, उसमें 1 2 3 4 5 लाइन में एग्रोबैक्टीरियम लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेरस। A pathogen of several dicot plant is able to deliver the piece of DNA is known as tDNA to transform one normal plant cell into tumor cell, direct sense tumor cell to produce the chemicals which required for precision. अब देखना यहाँ पे होता है क्या है लफड़ा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सुनना, सोयाबीन के बारे में जानते हो, सोयाबीन में क्या लगती है, इल्ली लगती है। तो जब सोयाबीन में इल्ली लगती है तो इल्ली क्या करती है, सोयाबीन को खाती है। अब मेरी बात सुनो, हम लोग क्या करें, अगर इल्ली के अंदर कोई ऐसा जीन लगा दें तो जैसे वो उसको खाने जाए तो वो उसको खाए खाए तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाए, दुगनी हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज तक आपने नहीं सोचा है तो अब सोचो। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, कि जो उस प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है उसी डीएनए का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी बैक्टीरिया का हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर के रूप में क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेरस, और उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेरस से क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, एक जीन, मतलब वो जैसे प्लांट को अंदर घुसता है तो एक ट्यूमर कॉज कर देता है। ट्यूमर कॉज कर देता है मतलब आप लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में जानते हो। जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, प्लांट और वाटर मिनरल्स से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, वहां जाके एक ट्यूमर बना देता है, ट्यूमर मतलब गठान बना देता है, जिससे जाइलम और फ्लोएम की जो एंट्री है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। अब मेरी बात सुनो कि ये पाइप है, इस पाइप के अंदर क्या हुआ, एक बैक्टीरिया घुसा और उसने इसके अंदर बना दिया ट्यूमर, तो ये फूल गया और यहाँ पे पानी ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब बीच में गठान बन गई तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, इस एग्रोबैक्टीरियम का जो डीएनए होता है टीडीएनए, उस टीडीएनए को निकाल के उसके जो ट्यूमर इंड्यूसिंग है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक वो जो प्लाज्मिड वाला पोर्शन है उसको तो रिमूव कर देते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूजफुल जीन उसके अंदर क्या करते थे, डाल देते हैं। तो जैसे ही यूजफुल जीन उसके अंदर डालते थे, जिससे क्या होता है कि जब बैक्टीरिया उसको खाने जाता है और जब वो ट्यूमर कोज करता है तो उसकी बॉडी से हम लोगों ने जो डिजीज कॉजिंग था उसको तो हटा दिया और यूजफुल क्या लगाया हम लोगों ने, यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस जीन उसके अंदर लगा दिया। क्या लगा दिया, डिजीज रेजिस्टेंस,
मतलब उस बैक्टीरिया के लगने के बाद में उस प्लांट के अंदर कोई भी डिजीज नहीं होगी, क्योंकि वो डिजीज के प्रति क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उस प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, बैक्टीरिया कुछ और काम करने गया था और हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया का डीएनए चेंज कर दिया। तो उस बैक्टीरिया को ऐसा लग रहा है कि मैं प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, पर हमने क्या करा, उसका जीन निकाल के उसके साथ में दूसरा जीन ऐड कर दिया। क्या जीन ऐड किया, डिजीज रेजिस्टेंस जीन ऐड कर दिया। तो वो करना नुकसान चाहता है और हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से उस प्लांट में क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। समझ में आया? समझ में तो तुम्हें आया नहीं होगा, बट तुम लोगों ने बोल दिया कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब इधर देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, हाउ टू डिलीवर genes to transform eukaryotic cell and force them to what the bacteria or virus want. For example, Agrobacterium tumeniferous, a pathogen. Pathogen का मतलब होता है disease causing. A pathogen of several dicot plant is able to deliver piece of DNA is known as tDNA to transfer normal plant cell into tumor. मतलब एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेरस नाम का एक पैथोजन होता है। डाइकोट मतलब हमारे आसपास जो मोटे वाले प्लांट्स होते हैं ना, उसमें ये अफेक्टेड करता है और अफेक्टेड करके क्या काज कर देता है, ट्यूमर काज कर देता है। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजेंस, है ना, और इससे कुछ भी केमिकल वगैरह क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव टू एबिलिटी ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। अब हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, एक वायरस होता है जिसका नाम हम लोग क्या नाम बोलते हैं, रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर घुसने के बाद में क्या करवा देता है, कैंसर सेल प्रोवाइड करवा देता है। ये तो इन दोनों के फंक्शन है। प्लांट के अंदर कौन जा रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेरस जो टीडीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और हमारी बॉडी के अंदर कौन जा रहा है, रेट्रोवायरस जो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, कैंसर सेल कॉज करवा रहा है। A better understanding the art of deliver gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge of transform these tools to pathogen into useful vector for delivering gene instead of humans. The tumor inducing TI plasmid of agrobacterium species now has been modified to cloning vector, is no more pathogenic to the plant but is still able to use mechanism to deliver gene which our interest of variety of plants. इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया था और उसके अंदर जो टीआई जीन था जो डिजीज कोज कर रहा था, उस टीआई जीन को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, हटा दिया, और हमारी चॉइस के हिसाब से उसके अंदर हमने क्या कर दिया, डीएनए डाल दिया। अब वो बैक्टीरिया तो उस प्लांट को ऊपर अटैक करेगा ही करेगा, वो उसके ऊपर अटैक तो करेगा, लेकिन हमारे लिए किसका काम करेगा, वेक्टर का काम करेगा। किसका काम करेगा, वेक्टर का। कैसे वेक्टर का काम करेगा, हम तो उसको भेज ही नहीं रहे, लेकिन वो प्लांट को खाने तो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या फायदा हमको होता है कि उसका जो हार्मफुल डीएनए था उसको निकाल के हम लोग यूजफुल डीएनए क्या कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा डीएनए ऐड किया है, डिजीज रेजिस्टेंस डीएनए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो वो बैक्टीरिया जब प्लांट को नुकसान पहुंचाने जाएगा, कैंसर कॉज करने जाएगा, ट्यूमर कॉज करने जाएगा, तो जैसे ही वो बैक्टीरिया जाके उसके अंदर अपना केमिकल रिलीज करेगा, मतलब अपना डीएनए क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ट्यूमर कोज करने के लिए, तो ट्यूमर तो कोज नहीं होगा, बल्कि प्लांट क्या हो जाएगा, डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। और उस डिजीज रेजिस्टेंस होने के बाद में उस प्लांट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया प्लांट को परेशान करने के उद्देश्य से गया था, इसको हमने किसी तरह यूज कर लिया है, एक वेक्टर की तरह यूज कर लिया। अब आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, एक और चीज बताता हूँ। ये जो खतरनाक लोग होते हैं ना, पाकिस्तानी तालिबानी, ये क्या करते हैं, वहां से आतंकवादी बनाते हैं। तो उस आतंकवादी को ये इसी तरीके से तो यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में घुसता है नॉर्मल सा मुस्लिम बन के, और एक्चुअली उसको क्या बना देते हैं, एक बम बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बम। अब उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार डाल दिए जाते हैं, और उसकी बॉडी के सामने क्या करते हैं, कभी बम बांध देते हैं और बांध के हिंदुस्तान में भेजते हैं। तो वो उसको भेजा किस काम के लिए जा रहा है, उसको उसे किस तरीके से यूज किया जा रहा है, वेक्टर यूज किया जा रहा है, और जैसे वो आएगा अपने आप को फट देगा।
तो वो आया एक इंसान बन के था, लेकिन वो उसके साथ में क्या लेके आया, बम लेके आया, तो उसने किसकी तरह रोल किया, एक वेक्टर की तरह बिहेव करा कि नहीं करा। बात समझ में आई। बम को कैरी करा कि नहीं करा उसने। तो जो कैरिंग चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। एक और एग्जांपल सुनो, उसके बाद क्लास खत्म करूंगा। मान लो तुम कोई भी एक लड़की है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसको तुम क्या करना चाहते हो, मतलब अपना एक लेटर भेजना चाहते हो, और उस किसके थ्रू भेजना चाहते हो, उसके भाई के थ्रू भेजना चाहते हो। तो उसके भाई तुम्हें क्या बोलता है कि मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। तब आप क्या करोगे, उसके भाई को पटाओगे और उसको एक टिकट दिलाओगे, और उसके साथ में आप क्या भेज दोगे, लेटर भेज दोगे। तो आपको उसका भाई आपके लिए क्या हो गया, वेक्टर हो गया। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। गुड नाइट। थैंक अब आगे आगे का पोर्शन अपन कल पढ़ेंगे। यस और तुम लोग इनको पढ़ो भी सही, थोड़ा सा एनसीईआरटी को। यस सोने का टाइम ध्रुव गवली ना, ध्रुव गवली को समझ में आया कि नहीं आया। जा भैया जा, फिर दुकान संभाल। 8 बजने में अभी भी 3 मिनट में चला जा। हाँ जा, तेरे को मैंने 3 मिनट पहले ही छोड़ दिया। भाग भाग संदीप आज तू लेट क्यों आया बेटा। संदीप तो चला गया वो, हाँ आया तो था। आया था वो चला गया बीच दिमाग ही चल रहा है। एक बोलो एक हाँ, हाँ। दिमाग ही चल रहा है।